स्वागत है आप सभी को अपने YouTube परिवार चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता देख लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप उसका उत्तर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले बौद्ध धर्म को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, एक भी तथ्य आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध कहलाए, लाइट ऑफ एशिया कहलाए, तथागत कहलाए और शाक्य मुनि कहलाए। तथागत क्यों कहलाए? जब ये प्रथम उपदेश दिए तो उसके उपरांत इनको तथागत कहा जाने लगा, और ये शाक्य वंश से जुड़े होने के नाते इनको शाक्य मुनि कहा जाने लगा। इनका जन्म हुआ था 653 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। माता जी का नाम महामाया था। जब ये सात दिन के थे, पैदा होने के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मौत हो गई थी, यानी देहांत हो गया था। फिर इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी है वह सिद्धार्थ के देख रेख की लालन पोषण की, और फिर शुद्धोधन से इनकी मौसी का जो प्रजापति गौतमी थी इनकी शादी हो गया था। फिर 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का शादी यशोधरा से हो गया था, और 28 वर्ष में इनकी पुत्र प्राप्त हुई। इनके पुत्र का नाम था राहुल। जब राहुल का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध जी एक चीज़ बोले कि ये हमारे जीवन का बंधन आ गया। बंधन मतलब रुकावट आ गया, इसलिए इसका नाम राहुल रख दिया। राहुल का मतलब होता है रुकावट। फिर ये क्या हुआ, अपने राज्य से भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण पर जब निकले तो 4 दृश्य देखे। क्या देखे? 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था बीमार आदमी को देखे, फिर बूढ़ा आदमी देखे, मृत व्यक्ति देखे और सन्यासी को देखे। ये सब चीज़ें देख के इनके मन में बहुत ज़्यादा व्यथा होने लगा, बहुत ये विचलित हो गए। और ये जब ये घर पहुँचे तो ये अपने कक्ष में सोए नहीं, रात भर सोए नहीं, ये सोचते रह गए। फिर इनके मन में सन्यास इत्यादि उत्पन्न होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, 29वें वर्ष में यह गृह त्याग कर दिए। 29वें वर्ष में यह घर को छोड़ दिए, और घर को छोड़ने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण 29वें वर्ष में ये अपने घर को छोड़ दिए। उसके बाद ये 6 वर्ष की तपस्या की। 6 वर्ष तक ये भटकते रहे। 6 वर्ष तक क्या हुआ, ये भटकते रहे, नहीं तपस्या की। फिर 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 35वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम लोग कहते हैं संबोधि नहीं कहते हैं तुम्हारा तो सम्बुद्धि खुल गया, नहीं तुमको बुद्धि प्राप्त हो गया। तो ये भी 35वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान प्राप्त हुआ था किस वृक्ष के नीचे? वो पीपल था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस नदी के नीचे हुआ था? वो था निरंजना नदी, जो बोधगया में है। ज्ञान प्राप्त के उपरांत इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिए थे। जो प्रथम उपदेश दिए थे वह कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। जब ये प्रथम उपदेश दिए तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। फिर उसके बाद वाराणसी में दिए अपना उपदेश, वाराणसी में दिए, यज्ञ श्रेष्ठी को अपना ज्ञान दिए थे। उसके बाद ये वैशाली में अपना उपदेश दिए। उसके दौरान आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। ये क्या था? ये एक हो गया था कि इसमें औरतें भी इनसे जुड़ना चाहती थी। खासकर इनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी, वो भी जुड़ना चाहती थी। तो ये बोले ये बहुत ही कठिन मार्ग है, आप लोग ना आए तो बढ़िया रहेगा। फिर ये 500 लगभग 500 औरतें क्या हुई, ये अपने सर को मुंडवा ली थी बौद्ध भिक्षुणी बनने के लिए। फिर ये आनंद के कहने पर आनंद ने रिक्वेस्ट किया कि इनको भी अपने साथ रख लिया जाए। फिर ये बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की है। कहाँ पे? वैशाली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ये अंतिम उपदेश कहाँ दिए? अंतिम उपदेश ये कुशीनगर में दिए। किसको दिए थे? सुभद्र को दिए थे। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर में। किसको दिए थे? अपने शिष्य सुभद्र को दिए थे। और ये जो आनंद है ये भी इनका शिष्य ही था। और अंतिम वर्षावास, यानी वर्षावास जब भी बारिश होता था तो ये एक जगह ठहर जाते थे। तो अंतिम वर्षावास कहाँ था इनका? कुशीनगर में था। ये कुशीनगर में ही ठहरे थे, यानी अंतिम समय भी इनका कुशीनगर में ही बीता।
अब इनकी हम लोग शिक्षा देखते हैं, गौतम बुद्ध जी का शिक्षा देखते हैं। गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला था दुख है, बिल्कुल दुख है, दुख समुदाय है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी है। और इसको खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध जी ने दुख की निवृत्ति के लिए, यानी इसको खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, यानी अपने जो भी नज़र है उसको सही रखो। सम्यक मतलब होता है सही, सम्यक मतलब क्या होता है? सही। सम्यक दृष्टि यानी अपनी जो भी नज़र है उसको साफ रखो, सही रखो। सम्यक संकल्प लो, जो भी संकल्प लो उसको करो, चाहे जो भी बाधाएं हो उसको करना पड़ेगा। सम्यक वाणी यानी जो भी बोलो बिल्कुल सही बोलो। सम्यक कर्मांत यानी जो भी करो सही करो। सम्यक जीविका, सही तरीके से जियो यानी जो भी काम धंधा करते हो 1 नंबर से 2 नंबर से काम धंधा ना करो, गलत तरीके से पैसे इत्यादि ना इकट्ठा करो। सम्यक व्यायाम यानी व्यायाम बिल्कुल करना है, अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए एकदम व्यायाम करना जरूरी था। सम्यक स्मृति, जो भी स्मृति है वो सही होना चाहिए। और सम्यक समाधि यानी जब भी आप ज्ञान इत्यादि प्राप्ति करते हैं तो सम्यक समाधि होना चाहिए। इसके बाद बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया है। 10 शीलों को नैतिक आधार माना गया है, यानी 10 शील दिए और 5 पंचशील दिए हैं। 10 शील इस प्रकार हैं। पहला है सत्य दिया है, सत्य बताए हैं, अहिंसा बताए हैं। तीसरा है असत्य, चौथा है अपरिग्रह है, 5वां है मद्य सेवन न करना। मद्य सेवन मतलब होता है मदिरा, मदिरा सेवन, मदिरा मतलब होता है शराब, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना, अभिचार आदि से दूर रहना। यानी 1 से लेकर 5 तक थे तो सभी के लिए था। 1 से 5 तक जो पंचशील थे, यानी ये 1 से लेकर और 5 तक, ये इनमें गृहस्थों के लिए था, यानी सभी के लिए था। और 1 से लेकर 10 तक जो था ये भिक्षुओं के लिए था, यानी जो 10 शील थे ये भिक्षुओं के लिए बिल्कुल पालन करने थे उस समय पे। यानी 1 से 5 तक जो वहाँ पे गृहस्थ थे, आम लोग थे, उसको पालन करना बिल्कुल सही था। यानी सत्य, अहिंसा, असत्य और अपिग्रह और शराब का सेवन ना करना। अब बाकी जो 10 हैं, 10 को पालन किनको करना था? जो बौद्ध भिक्षुक थे उनको ये 10 पालन करना था। कुछ चिन्ह थे, कुछ चिन्ह हैं, चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। जन्म को चिन्ह कमल और सांड, जब यौवन के रूप में पूछे तो ये क्या हो जाएगा? सांड। यौवन के रूप में जब बढ़ा जाता है तो ये सांड हो जाता है। इसके बाद देखेंगे मोक्ष प्राप्ति, परिनिर्वाण, ये पद चिन्ह, यानी जब ये भगवान कह रहे हैं गौतम बुद्ध जी का देहांत हो गया था, तो देहांत होने का उपरांत ये लोग बोले कि अब तो हम बुद्ध जी नहीं रहे, चले गए। तो फिर इनको जो पद चिन्ह था उन्हीं की ये मोक्ष प्राप्ति का ये एक जरिया मान लिए। फिर प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश दिए थे उसका चिन्ह क्या था? चक्र था। गर्भ, गर्भ यानी हाथी, यानी इनकी माता जो थी वो देखी थी सफ़ेद हाथी गर्भ में धारण कर रहा है, सफ़ेद हाथी का वो स्वप्न देखी थी, इसलिए गर्भ का जो चिन्ह बना वो हाथी बना। जो ज्ञान था वो ज्ञान पीपल, यानी पीपल के नीचे गौतम बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान का चिन्ह क्या हो गया? पीपल। और गृह त्याग, गृह त्याग का चिन्ह क्या था? घोड़ा, क्योंकि जब ये गृह त्याग किए तो वो घोड़े के माध्यम से ही घर छोड़े होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में हम लोग देखेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या? ये त्रिपिटक लिखे थे, त्रिपिटक बताए थे। पहला त्रिपिटक है सुतसीटक का संकलन कौन किया था? आनंद किया था, जो गौतम बुद्ध जी के क्या था? ये एक तरह से शिष्य था। एक है विनय पिटक है, जो इसका संग्रह कौन किया था? उपाली किया था। और तीसरा जो है अधिधम्म पिटक है, इसका संग्रह कौन किया था? मोगलीपुत्र ने किया था। सुत्त पिटक के बारे में बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म का खुंदक निकाय और अंगुत्तर, इसमें बताया गया। खुंदक निकाय में बताया गया जातक कथा। जातक कथा जो होता है
वो बौद्ध धर्म से पहले की जो भी कथाएं थी उसको बताया गया था। और एक है अंगुत्तर, अंगुत्तर में बताया गया है, 16 जनपदों को अंगुत्तर में बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न में हम लोग देखेंगे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध का मतलब होता है तार्किक ज्ञान, यानी जो भी चीज़ कर रहे हैं वो तर्क सोच समझ के ही कर रहे हैं, उसको तर्क निकालें क्या ये सही है या गलत है, तब उसको तार्किक ज्ञान बोला जाता है। धम्म मतलब होता है शिक्षा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको धम्म कहा जाता है। और संघ, जिस संघ में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिस टोली में रहते हैं उसको संघ कहा जाता है, यानी जो बौद्ध भिक्षु एक साथ एकत्रित रहते हैं उसको संघ कहा जाता है। ये थे त्रिरत्न। त्रिरत्न याद रखिएगा, इसे ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण भी है। त्रिरत्न क्या है? बौद्ध है, धम्म है और संघ है। और त्रिपिटक क्या है? सुत्त सीटक है, विनय पिटक है और अधिधम्म पिटक है। सुत्त सीटक कौन लिखा? आनंद लिखा, जो गौतम बुद्ध जी का चेला है। विनय पिटक कौन किसने लिखा? नहीं, ये संग्रह किया, संकलन करता है, उपाली है। और अभिधम्म पिटक कौन किया है? मोगली पुत्र किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीति देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक देखिए, बहुत ही बढ़िया तथ्य, बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत मेहनत करके इस वीडियो को लेके आए हैं। बौद्ध संगति कितना हुआ था? बौद्ध संगति टोटल 6 हुआ था, लेकिन लेकिन एक तरह से ऐतिहासिक रूप से हम लोग कितना माना जाता है? 4, तो 4 ही माना जाएगा। यदि आपको 5वां 6वां पूछ लिया है तो 5वां 6वां हुआ था 1871 और 1957 में हुआ था। बस इतना याद रखना। ये कहाँ हुआ था? राजमंड्री में हुआ था, म्यांमार में हुआ था, दोनों वर्मन के राजा ने कराया था। लेकिन ये जो 4 है, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 483 में हुआ था पहला जो संगति हुआ था, संगीति हुआ था, वो 483 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व BC। किसके शासन में हुआ था? अजातशत्रु के शासन में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। और उस समय जो अध्यक्ष बना, ये अध्यक्ष है, एक मिनट, ये अध्यक्ष जब बने थे ये लोग, तो ये राजगृह में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन बना? महाकश्यप बना था। जो प्रथम यानी पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 में, राजा अजातशत्रु के समय था और जगह था राजगृह। और ये उस समय अध्यक्ष कौन बना? महाकश्यप। फिर 385 BC में हुआ, उस समय का शासक कौन था? कालाशोक था। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। उस समय का अध्यक्ष कौन बना? सबका मीर बना। फिर 255 में तीसरा संगीति हुआ, किसके शासन में हुआ था? अशोक के शासन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बना? मोगली पुत्र बना। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1ली शताब्दी में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। और इसको अध्यक्ष कौन बना? वसुमित्र बना। और उपाध्यक्ष कौन बना? अश्वघोष बना था। और ये जो 5वां 6वां है, ये 1871 में राजमंड्री में बना। महामाया राजमंड्री जो राजा था उसके शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? म्यांमार में हुआ था। फिर 1957 में हुआ था। वर्मा के उस समय के जो PM था वो करा था, म्यांमार में कराया था। इसके बाद जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो उसमें कुछ संशोधन हुआ, यानी चौथे बौद्ध संगीति में क्या हुआ? वहाँ से 2 शाखा बना। पहला बना महायान शाखा और जो पुराना था वो हीनयान शाखा। महायान शाखा में क्या हुआ? नए नियम बनाए गए और इसके प्रमुख कौन था? वसुमित्र था, क्योंकि चौथे संगीति में जो अध्यक्ष चुना गया था, कौन चुना गया था? वसुमित्र चुना गया था, जो कनिष्ठ के राजा कुंडलवन में किया था, तो वसुमित्र चुना गया था। उसी समय में महायान और हीनयान को अलग अलग कर दिया गया था। और जो इसका प्रमुख था, महायान का प्रमुख था कौन था? वो वसुमित्र था, जो नए नियम बनाए। और हीनयान जो था वो तो पहले से चला आ रहा था, तो इसके जो पुराने नियम थे वही मानते थे। जो पुराना नियम था इसको ये वही लोग मानते थे। इसको हम लोग बोलते थे थेरवाद भी बोला जाता था। थेरवाद शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गौतम बुद्ध को महापुरुष कहा जाता था। इसमें लोग लगे भगवान मानने, गौतम बुद्ध को भगवान लगे मानने।
इसके प्रमुख कौन है? महाकश्यप थे। जो पहले से थे वो कौन थे प्रमुख इनके? महाकश्यप थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे। महात्मा बुद्ध के गुरु पहले थे ये आलम कलाम। आलम कलाम नहीं है, आलार है, ये आलार है, आलार कलाम होगा, आलार कलाम। ये क्या सिखाए इनको? सांख्य दर्शन सिखाए। दूसरा हुआ रुद्रक रामपुत्र, इनके एक शिष्य, गुरु, दूसरा गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र। ये क्या सिखाए? योग दर्शन सिखाए। और तीसरे गुरु हुए इनके बृहस्पति। ये क्या सिखाए? वैदिक शिक्षा सिखाए। तो ये थे इनके प्रमुख गुरु। अब देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है, इसको थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ये मध्यम मार्ग मानते थे। मध्यम मार्ग मतलब मध्यम मार्ग मतलब ये होता है कि इनके जो भी नियम कानून थे थोड़े ज़्यादा कठोर नहीं होते थे, लचीले होते थे। ये सन्यास, जब भी आप सन्यासी इत्यादि लेते हैं तो इसमें कुछ खा पी सकते थे, मतलब इनके नियम, ये कहने का मतलब इनके नियम बहुत ही कठोर नहीं थे। लेकिन जैन धर्म के क्या थे? कठोर मार्ग थे, बहुत ही कठोर नियम थे। इसमें ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इसमें जान भी चली जाती थी। ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म वाले क्या थे? आत्मा को नहीं मानते थे, और ये लोग आत्मा को मानते थे। ये बहुत बड़ी अंतर है। ये लोग आत्मा को मानते थे। वर्ण व्यवस्था नहीं था बौद्ध धर्म में। वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, उच्च नीच इत्यादि को नहीं मानते थे। पूर्व जन्म पे ये लोग विश्वास रखते थे, अहिंसा पे भी विश्वास रखते थे, और कर्मवाद पे भी विश्वास रखते थे। जैन धर्म वाले आत्मा को मानते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं था। पूर्व जन्म को ये भी मानते थे, अहिंसा को ये भी मानते थे, कर्मवाद को ये भी मानते थे। केवल एक चीज़ ये लोग अलग मानते हैं, ये आत्मा को मानते थे और ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे। ये बहुत बड़ी अंतर है। तो उम्मीद कर रही है क्लास आप लोग को पसंद आएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखें अगले वीडियो में। हम प्लस इससे संबंधित जो भी प्रश्न है अगले वीडियो में हम लोग डाल देंगे, या फिर भी आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले